दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आज मैं आपके सामने 10 से 15 मिनट खड़े होकर आप सबके सामने अगर बात करूँ तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं पे मिस किया तो आप किसी ऐसी चीज़ को मिस कर देंगे जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना इंश्योरेंस, क्या आप एससीसीएल में जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी सर्विस कर रहे हैं, आपकी पेमेंट भी अच्छी है। अब आप अपनी बचत की प्लानिंग करते हैं कि हमें बचत करना है, हमें अपनी सेविंग करनी है। अब आप सेविंग तो कर रहे हो लेकिन आपको कितना सेविंग करना है ये आपको पता नहीं होता। अब आपने अपनी LIC पॉलिसी कंप्लीट कर ली है, कोई किसी ने 5,000 की पॉलिसी ले रखी, किसी ने 2,000 की, किसी ने 1,000 की, किसी ने 10,000 की। लेकिन आपको पॉलिसी कौन सी लेनी है, आपको अपने जीवन की पॉलिसी कितनी लेनी है, आपको अपने परिवार के लिए कितनी पॉलिसियां लेनी है। जब आप अपनी पॉलिसियां ले लें तो किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, किस में इन्वेस्टमेंट करें कि आपको ज़्यादा रिटर्न है, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आपने अपने जीवन में एक LIC पॉलिसी, एससीसीएल में आप जॉब कर रहे हैं तो आपने LIC पॉलिसी ले ली और आपने अपने अकाउंट से कटवाना स्टार्ट कर दिया। अब आपने जो पॉलिसी ली है तो आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं कि आपने उस पॉलिसी को ली है कि आपके एजेंट ने उस पॉलिसी को दिया। तो बेशक कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जवाब आया, नहीं सर मेरे एजेंट ने मेरे को सजेस्ट किया कि सर ये पॉलिसी ले लीजिए। तो मेरा एक और कहना है कि आपसे उसने जबरदस्ती कहा कि नहीं सर ये पॉलिसी ले लीजिए, कि आपका मन भी हो गया था कि नहीं नहीं मैं मेरे को लेना ही है। तो बहुत से लोग मन में ये नहीं, उन्होंने बार बार कहा तो मेरा मन हो चलो इतनी बार फोर्स किया तो मैं ले लेता हूँ। अब आप आज एससीसीएल का पूरा रिकॉर्ड मैं आपको अगर बता दूं तो जो प्रीमियम का लेवल है, लो क्लास की बात करें तो 290 रुपए से स्टार्ट। जो आज जो भी व्यक्ति के 290 रुपए है उसका रिटायरमेंट के कगार पे ठीक है उस टाइम पे जितनी प्रीमियम। लेकिन आज की जो मैं अगर बात करूं 2010 की भर्तियों की, 2015 की भर्ती की, 2020 की भर्ती की, तो 2010 वाले का जो स्टार्टिंग था उसका था 300 रुपए, 2015 वाले का आया 500 रुपए, 2020 वाले का आया 1,000 रुपए। अब आप बताइए कि 2005 में जो सैलरी थी वो कितनी थी, 2010 में सैलरी कितनी थी, 2015 में सैलरी कितनी, आज 2020 में कितनी सैलरी, और आज जो 2023 का समय चल रहा है तो आपकी सैलरी कितनी है। अब आप आज भी अपने एजेंट से अगर यही कहें कि नहीं मेरे को कोई अगर बीमा आपके नज़र पे अच्छा है तो आप मेरा कोई एक बीमा कर दीजिए, और आपसे एजेंट आपका भी यही एजेंट कहता है कि कितने कर दूं, तो आपने कहा 1,000 का कर दूं, 1,000 का साइन आपने करके दे दिया। अब आप तो सबसे पहले माइंड में आपकी ये भरा कि मेरे जेब से पैसा लगा ही नहीं, मेरा बीमा चालू हो गया। ये सबसे बड़ी गलतफहमी। अब आपको जब ये पता ही नहीं कि आपका बीमा कौन सा किया गया है, कौन सा प्लान किया गया है, आपसे 2 दिन बाद पूछा जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि मैच्योरिटी मेरे को कितना मिलेगा और मेरा प्लान क्या है, उसमें क्या क्या बेनिफिट है। कारण इसलिए कि आपने अपने एजेंट के फॉर्म में साइन किया, कहा कि वो मेरे हाथ से पैसा नहीं लेगा, वो कटता रहेगा, जब पूरा हो तो मिल जाएगा। ये एक शर्म का विषय है कि आपने आज 1,500 का एक अपना बचत देखा और उसके चक्कर में आपने पूरा जीवन को अंधकार में कर दिया। आप अपने एजेंट से पूछिए, अरे आप ये बताइए कि अगर आप एससीसीएल में आप अपने सर्विस में अगर 3 दिन की छुट्टी मारते हैं तो क्या आपको एससीसीएल पेमेंट करती है? क्या आपकी कंपनी आपको पेमेंट करती है? नहीं ना। तो आप उस एजेंट से ये कैसे समझ लिए कि आपको अच्छा प्लान दे के गया होगा। ऐसा एजेंट जो आपको छूट दे रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा प्लान दे। अगर वो अपने बच्चों का पेट मार के आपको प्लान दे रहा तो क्या वो अच्छा प्लान देगा? नहीं। दोस्तों आप ऐसे बचत से बचिए। अरे 1,000-2,000 कोई बड़ी बात नहीं होती। 2 प्रीमियम आपको जमा करना, तीसरे मंथ से आपके सैलरी स्लिप से कटना स्टार्ट हो जाती है। आप उस 2 मंथ के डर के चक्कर में आप कोई भी बीमा उठा लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने सर्विस से एक दिन छुट्टी का पैसा नहीं कटने देना चाहते कि मैं जितने दिन सर्विस किया मेरे को इतनी पूरी पेमेंट चाहिए,
तो एजेंट का भी एक होता है ना कि वो पूरा पैसा लेकर जाए आपसे। तो ऐसी छूट की आशा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसी छूट की आशा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप घाटे का सौदा करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी कहानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, एक पॉलिसी में 17/8/87 है, एक पॉलिसी में 12/5/82 है, जो कि उनका एक्चुअल डेट 12/7/81 है। अब बताइए कि उस कस्टमर ने, उन्होंने मेरे से पॉलिसी नहीं ली, लेकिन मैंने सर्विसिंग का काम करता हूँ, तो बस उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा मेरा NIC नंबर ले लो और मेरा एक बीमा कर देना। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही चीज़ कहा कि सर मैं फ्री की चीज़ तो कोई चीज़ करता नहीं। आप ये सोचें कि आपका मैं बीमा कर दूंगा, तो मैं फ्री में कोई बीमा नहीं करता, क्योंकि मुझे आपको घाटे का सौदा तो देना ही नहीं। दूसरे सिस्टम की बात करूं तो वो है इन्वेस्टमेंट। आप कहते हैं मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा पैसा कमा लूंगा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ऐसे कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अब आपके मन में जो भरा है वो यूट्यूब का कीड़ा ही आपको उत्तेजित करता है कि नहीं नहीं आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करो, मैं ऐसे 5 शेयर आपको सजेस्ट करता हूँ, इसमें ज्यादा हाई प्रॉफिट होगा। और आप उस 5 शेयर में इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं और आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ता है। प्रॉफिट ऐसा नहीं होता कि आपको किसी ने टिप बताई और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप पहले उस शेयर के बारे में जाने कि जो शेयर है वो कब लिस्टेड हुआ था, बीच में क्या मूवमेंट रहा, जिस प्रेजेंट टाइम में क्या मूवमेंट है। जब आप उसके पूरे एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस शेयर में लगा सकता हूँ पैसा, नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्त आपके पास इतना समय नहीं होता, आपको सिर्फ तो ज्ञान और ज्ञान चाहिए होता, आप यूट्यूब से लेते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप उस शेयर के बारे में पूरा जानकारी हासिल कर लें, तभी उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा शेयर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि शेयर एकदम घाटे का सौदा भी होता है। अब आप थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन मैं आपको SCCL के आपको शेयर को मैं बताया था कि SCCL जब लिस्टेड हुआ था क्या रेट था और आज किस रेट पे है। इसी के साथ बात करते हैं तीसरा, वो भी इन्वेस्टेड शेयर ट्रेडिंग। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते बनता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शेयर ट्रेडिंग में कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें हाई रिस्क का हाई प्रॉफिट है, किसी को नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। उसी तरीके से मार्केट का मूवमेंट 9:30 बजे से 3:30 बजे तक किस मूवमेंट में है किसी को पता नहीं चलता। दोस्तों कभी आप सिर्फ उसमें एक तुक्का लगता है, आप अगर उसमें एनालाइज कर रहे हो कि हाँ इस समय इस कैंडल का मूवमेंट इतना होता है, तो अगर आपका लक अच्छा लग गया तो बढ़िया, नहीं तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अच्छा खासा देख रहे हैं, प्रॉफिट है, अचानक आपको लग गई इमरजेंसी और आप बाहर गए, वहां से आए, अरे बाबा ये तो लॉस हो गया। इस तरीके से मोमेंट होते हैं। तो इसके बाद बात करें हम इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, जो आज पूरे SIP के नाम से भी फेमस है। आज हर व्यक्ति टीवी देखता है और बीच बीच में आता है कि SIP म्यूचुअल फंड है तो सही है। बेशक सही है, म्यूचुअल फंड कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से आप शेयर को देखते हैं उसी तरीके से SIP का भी म्यूचुअल फंड, क्योंकि जब आप टाइटल देखते हो तो उसमें लिखते हैं खुद के जोखिम से सब करना है ना। तो उसी तरीके से आप इसमें जोखिम में, इसमें सबसे पहला कहीं पे लिखा नहीं होता कि आपको रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जो पैसा लगा रहे हैं शेयर में, तो आप अपने मर्जी से खेलते हैं कि शेयर को मैं लूंगा या नहीं लूंगा, या इस शेयर को इतने समय में विड्रॉल कर दूंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है तो आप पूरे फंड, आपका जो फंड है उसको एक मैनेजर पूरा प्लानिंग करता है कि उसको किस जगह में इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पैसे को कहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से उसमें अगर आप ज़्यादा समय तक रखते हैं तो उसका चार्ज भी देना पड़ता है। तो मेरा यही सजेस्ट रहेगा, कोई भी चीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जान लें, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में, तो आप इस तरीके से कभी भी गलती ना करें। ये तो वही गलती हुई ना कि आप 2 महीने का अपना किस्त बचाने के चक्कर में एजेंट को थमा दिए कि जो बीमा कर दिया वो फायदे का है। ये भी वही है कि यार हमने टिप तो ले ली है और फायदे का ही सौदा है। दोस्तों बस मेरे को इतना ही कहना था। ये अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको अच्छा लगेगा।
कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। अब रही बात कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, तो आप मेरे से पर्सनली मेरे कर सकते हैं। आप इससे करें, आप कौन सा म्यूचुअल फंड लें, आप कौन सा प्लान लें, ये एकदम क्योंकि मेरी टीम वर्क करती है कि किस शेयर एनालाइज करती है, सजेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, और इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते हैं इस शेयर को कितने दिन तक हो सकते हैं, महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, आपको कभी नहीं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी शेयर मार्केट की जैसे होता है, उसमें भी कोई गारंटेड नहीं होता कि आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं। आपने टीवी में देखा है कि म्यूचुअल फंड है तो सही है, लेकिन नीचे एक और भी छोटी सी उसमें लिखा रहता है और साथ बोलता है कि जोखिम आप अपने हाथों में ही ले सकते हैं, कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो जोखिम आप ही लेंगे। दोस्तों, ऐसा अगर मार्केट में उसने बोला है म्यूचुअल फंड सही है, तो नीचे एक टिक भी मारता है कि म्यूचुअल फंड अपने जोखिम से, मतलब उसमें कोई प्रॉफिट की कोई गिनती ही नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा। आप जितने समय तक उसमें रहेंगे, आप जब भी विड्रॉवल करेंगे 1% चार्ज लगता है, उसके बाद जितने लंबे समय तक आप उसमें बने रहते हैं उसका भी परसेंटेज कटता है। रही बात म्यूचुअल फंड एकदम सही है अगर आपने शेयर मार्केट समझ लिया है, ट्रेडिंग समझ लिया है और म्यूचुअल फंड समझ लिया, लेकिन ये सब समझे कैसे हैं, जब उसके ऊपर पूरा एनालाइज करेंगे तब अगर समझें तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप YouTube के माध्यम से शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई भी बेवकूफ नहीं होगा। दोस्तों, YouTube में ऐसे ऐसे ज्ञान भरे पड़े हैं कि आपको लगता है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे। जी हाँ, मेरे इस नंबर पे आप कॉल करके, आपको मैंने कहा कि उस शेयर पे आपको एनालाइज करना पड़ता है। जी हाँ, मेरी टीम है पूरी, हर शेयर में जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसमें हमारी टीम एनालाइज करती है, पता करती है कि ये शेयर कब लिस्टेड है, क्या मूवमेंट था, कब अप हुआ, कब डाउन हुआ, कितने मंथ तक इसकी ये पोजीशन रहेगी, वो पूरा उसके चार्ट शीट को पढ़ते हैं। उसके बाद ही मैं आपको उस चीज़ को सजेस्ट कर पाता हूँ कि आपको ये शेयर ले लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताते हैं कि आप इतने मंथ बाद इस शेयर को विड्रॉल करिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, एवर 12th मंथ तक अपन बताते हैं कि आप इस शेयर को कितने समय तक आप रख सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। कारण बताने का कि हमने उस शेयर के बारे में पता किया है कि ये कब प्रॉफिट देता है, कब अप होता है, कब डाउन होता है। हमने उस ट्रेडिंग के बारे में पता किया है कि इसकी कैंडल की मूवमेंट कब, आज से 6 महीने पहले की भी कैंडल अपन देखा हुआ है कि इसकी मूवमेंट क्या थी, और आज का मूवमेंट इस तरीके से 6 मंथ से अपन कंटिन्यू जब उस पर लगे रहते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और कैसे प्रॉफिट करेगा। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी है, म्यूचुअल फंड में भी हमने पूरा एनालाइज करते हैं, तब हम आपको सजेस्ट कर पाते हैं कि हाँ, इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बगैर पढ़े किसी में इन्वेस्टमेंट करने में फायदा नहीं होता। जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तभी वो प्रॉफिट देता है। सो मेरी पूरी टीम इसमें वर्क करती है, तभी मैं आज सीना चौड़े करके आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे। सो प्लीज़ मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना है अपने दोस्तों को, और शेयर इससे ये होगा कि आपके दोस्त भी जागरूक होंगे। क्योंकि एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस माहौल पे अपन रह रहे हैं ये कुआं है। हम सोचते हैं कि आज हमने पूरा इन्वेस्टमेंट समझ लिया, नहीं। जब हम यहाँ से दूसरे सिटी में, थोड़ी सी हाई सिटी में जाते हैं, जब हम तालाब में पहुँच जाते हैं एक नॉर्मल सा, तब लगता नहीं यार मेरे को बहुत सीखना है। लेकिन जब इससे और हायर सिटी में जाते हैं तो पता चलता है कि मेरे से तो कुछ बनता ही नहीं है। दोस्तों, हर चीज़ पढ़कर इन्वेस्टमेंट करें। सो प्लीज़ ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू।